मूसर चंदा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। हारा हारा। तो पदयात्रा में कौन कौन चलने वाला है? पीछे जो हाथ नहीं उठा रहे, धन्यवाद। इतने लोग ही चल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बनवा तो लेंगे ही, चाहे जो हो जाए। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर में 11 बजे 7 नवंबर को दिल्ली में हम पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। इस बार मात्र प्रतिदिन में 15 किलोमीटर चलेंगे। कितना? पूछो क्यों? पिछली बार 25-25 किलोमीटर चल गए थे, थक जाते थे, परेशान हो जाते थे और लोग मिल नहीं पाते थे। इस बार पदयात्रा में लोगों से मिलने का संकल्प है हमारा, इसीलिए 10 दिन चल रहे। कितने दिन? 10। 16 तारीख को वृंदावन में बांके बिहारी। लोग हमसे बोले तुम दिल्ली से वृंदावन जाओ, उल्टा क्यों जा रहे? हम कहा नेताओं के सामने क्या हलवा मुंह लेके जाएं? हम नहीं जाएंगे उनके सामने मुंह लेके। और नेताओं के सामने क्यों जाएं? नेताओं को दिखाएंगे पीठ, मुंह दिखाएंगे ठाकुर जी को। हाँ, क्योंकि कृपा तो ठाकुर जी को करनी है, नेताजी को थोड़ी करनी है। इसलिए पीठ करेंगे उनकी तरफ कि लो चेले तुम्हें आना हो तो आ जाओ, अपन तो जे चले टुम टुम। हो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, हर हर। और तुम आओ या ना आओ, हम तो जा ही रहे। ये सुन लो कान खोल के। तुम्हारा भीतर का हिंदुओं का जमीर जगे तो आ जाना, ना जगे तो घर पे पकौड़ी खा के चाय पी के पड़े रहो। अपने राम तो चलेंगे ही चलेंगे। भैया देखो, कल हमने बोला था, आज फिर बोल देते हैं। सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे। तुम इसलिए सो रहे हो क्योंकि तुमने सांप देखा नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो। हमने देख लिया, इसलिए हम बेचैन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापार। अब समझ गए होंगे हमने क्या बोला और सांप किसको बोला है। हम बाकी मुंह से नहीं बोलेंगे, नहीं तो FIR हो जाएगा। हाँ, अभी कहेंगे वाह हमको सांप कह दिया। एक आदमी बैठा था, हमसे बोला वो हमसे बोला, बैठा था, बोला आपकी सोच बहुत घटिया है। हम कहा हम तेरे ही बारे में सोच रहे थे। ऐसा तीर लगा के टेढ़ा मुंह कर लिया। पिन्नी बोला, हमने धीरे से कहा ज्यादा खुजली करे तो हवेली पे आ जा, ठटरी के भरे नक कटा, हमसे फंसने आया है। पे चुप हो गया। हमने लिया हनुमान जी का नाम, उनका अच्छा शब्द निकाल दिया बजरंगबली ने। बोलो सीताराम। अब हमें जब भी टाइम मिलता हम ये सुना देते चाय जहां। अब उसका बीच में संदेशा आया कि गुरुजी से कहो कभी हमारा नाम ना ले ले। आओ हम का चेला, जब मौका पड़ेगा तब नाम भी लेंगे। चाहे बोलो सीताराम। तो आज पुरानी पेशी का दरबार है। मंगलवार को अब कोई काम नहीं, नया दरबार नहीं लगेगा, इसलिए जिनको टोकन दिया जाएगा वो टोकन भी आज ही फ्री करेंगे। कल नहीं हो पाते हैं, वरना लोग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को हमने 2-2 बार टोकन दे दिया, वो बेचारे मिल नहीं पाते थे। इसलिए हमने अब कठोरता से नियम लिया, जिस दिन टोकन देंगे उतने ही टोकन देंगे जितने लोगों को उसी दिन मिल पाएंगे, ताकि उनका काम खराब ना हो, टिकट का रुपया बर्बाद ना हो और उनका घर पे उनके परिवार अकेले ना रहे और वो जल्दी से फ्री होके चले जाएं। ठीक उपाय है। हाँ, तो आज पुरानी पेशी है। पुरानी पेशी सुनो जो पीछे बैठे। पेशी का मतलब है हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सुबह 6 बजे महाआरती में आना, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी हैं जज के हनुमान। कौन से हनुमान जी हैं? जोर से बोलो। जज के हनुमान, मजिस्ट्रेट हनुमान है। आपका पर्चा बन गया मतलब केस की फाइल लग गई। अब यहां पर जज कौन है? बालाजी। पेशकार बाबू कौन है?
सन्यासी बाबा, तो गुरुजी तुम कौन हो? हम चपरासी। मजिस्ट्रेट का